CDP का क्वेश्चन कैसा रहा? इजी थे। इजी थे। हाँ। और EVS का? EVS भी ठीक था। अप्लाइड कॉन्सेप्ट। लैंग्वेज आपका कैसा? हिंदी एंड इंग्लिश भी। हिंदी था। हिंदी कैसा था? क्योंकि कल के पेपर में वो बोल रहा था कि हिंदी भी टफ थोड़ा आया, ऐसा कुछ। ठीक लगा मुझे, मतलब ज़्यादा टफ नहीं लगा, हिंदी भी हाँ। इजी था। इजी था। हाँ। आपका शुभ ओवरऑल नाम? मेरा नाम देवांश। कहाँ से तैयारी किए थे आप? ये हिमांशु सिंह से। तो आप क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थी कहाँ से तैयारी करेंगे अच्छा क्वालिफाइड हो जाएगा? देखिए, मतलब अपने कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर रखिए आप, मतलब जो भी आपने पढ़ा है ओवरऑल उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आए, मतलब हाँ। आप ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअली अप्लाइड है क्वेश्चन, हाँ। डायरेक्ट नहीं। अच्छा, यानी कि आप कंसेप्ट से तैयारी करते तो आपका अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? सिमिलर है, डायरेक्ट नहीं। अच्छा, आपका शुभ नाम? देवांश। तो अभी बताएं कि क्वेश्चन और भी स्टूडेंट से जानेंगे, बताएंगे कुछ क्वेश्चन कैसा रहा आपका? तो विद्यार्थी से पूछेंगे आज का कैसा रहा क्वेश्चन आज का? हाँ? अच्छा था। क्या नाम हुआ आपका? अजहरुद्दीन। कहाँ से आप? वाराणसी से। तो क्वेश्चन EVS से कोई क्वेश्चन आपको याद है जो? EVS से क्वेश्चन था, ये आसाम से रिलेटेड क्वेश्चन था कि वहाँ के घर कैसे बनाए जाते हैं। अच्छा, असम से पूछ लिया घर कैसे बनाए जाते हैं। अच्छा, थीम से क्वेश्चन आता है? थीम से आइडिया। मैप से कोई क्वेश्चन आया है आज? हाँ, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन मैथ में थे। अच्छा, कितना क्वेश्चन मैप से आया? सेंटीमीटर से रिलेटेड था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर दिया था। हाँ हाँ। उसमें भी किलोमीटर में चेंज किया। अच्छा, मैप से भी क्वेश्चन आए हैं, इसके बाद घर से भी आए हैं। जी। चलिए, आपका शुभ नाम? अजहरुद्दीन। चलिए, और भी दोस्त लोग से जानेंगे कैसा रहा आज का पेपर। कुछ बताएंगे पेपर कैसा रहा आज? बताइए। तो विद्यार्थी धीरे धीरे आप लोग देख सकते हैं, विद्यार्थी अभी जो है बाहर आ ही रहे हैं और आज 25 जनवरी है और इन लोग से जानेंगे। कुछ बताएंगे कैसा रहा पेपर? बताइए। सही रहा? EVS क्वेश्चन कैसा रहा? कैसा रहा? नॉर्मल क्वेश्चन जो है नॉर्मल आ रहा है, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जो भी पूछा जा रहा है नॉर्मल पूछा जा रहा है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछा जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कैसा रहा क्वेश्चन आज का? नॉर्मल था। EVS का क्वेश्चन कैसा था? हाँ, थीम से क्वेश्चन आया था आज? 2 क्वेश्चन आए थे, थीम से 2 क्वेश्चन आए हैं आज। परसों भी क्वेश्चन थीम से आया था। अच्छा, मैप से कोई क्वेश्चन? मैप से भी आए थे। कितना क्वेश्चन? 1 से 2। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें जो EVS का प्रॉब्लम रहा मतलब थोड़ा सा था, जैसे 2005 के करिकुलम का बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन लिया गया है जो कि EVS के क्वेश्चन में, बस इसके बाद और ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था। तो सब लैंग्वेज कैसा आ रहा है? हिंदी थोड़ा सा टफ आ रहा है। हिंदी खास टफ नहीं है। एक जैसे पैसेज है उसकी अर्थ होता है, जैसे कि आप कठिन का इसका अर्थ क्या होता है, जैसे हार नहीं मानना चाहिए, उसका जो कविता है उसका क्या अर्थ है इसमें दिया गया, बस उसी पैसेज। यानी कि हिंदी भी आपका सही था? बिल्कुल बिल्कुल। EVS से कोई क्वेश्चन बता दीजिए सबको। हाँ, वही 2005 का जो है करिकुलम बेस और फिर 2020 का जो है बच्चों के स्ट्रेटजी किस तरह डेवलप, यानी NCF पूछा जा रहा है। NCF से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बिल्कुल ही। NEP से 1 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन NEP से था। मैथ कैसा आ रहा है? मैथ बताइए। मैथ बिल्कुल आसान, जैसे कि अभी था कि 6 बच्चे हैं, उसमें 3 कोई रंगों दिया गया है, उसमें आधा रंग लाना हो तो कुल कितने, तो 6 का 1/2 हो जाएगा, तो 2 रंग लेना। कैलकुलेटिव तो नहीं आ रहा ना? नहीं, खास कैलकुलेटिव, वैसे पेन कलम बिना लिए भी आप बता सकते हैं। बस सिंपली से क्वेश्चन है, बस इवन वर्ड से रिलेटेड था। फिर जो 2 नंबर है उसके बीच में कितने नंबर हैं वो कोई कैलकुलेट करने के लिए, को प्राइम नंबर, जैसे प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर के बीच 39 से लेकर के 50 के बीच में को प्राइम नंबर कितने। चलिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमित कुमार। चलिए, बहुत। कहाँ से आप? हम बिहार से। अच्छा, बिहार से हैं। अभी बोल रहा है तैयारी कहाँ से करेगा कि विद्यार्थी जो अच्छा नंबर ले बस पाएगा? बच्चे को सेल्फ अगर NCERT और थोड़ा सा बस EVS से रिलेटेड क्वेश्चन देखे तो बच्चे आसानी से तैयारी कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। आप कुछ बताएंगे कैसा रहा क्वेश्चन? सरल आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे मैथ्स बहुत सिंपल आ रहा है। उसमें कोई गूगल सिंपल से ही आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा कुछ सोचने की वो नहीं है। अच्छा से तैयारी करेगा तो अच्छा है, थोड़ी भी अच्छा से तैयारी कर ले तो एकदम निकल जाए 120। EVS से कोई क्वेश्चन याद हो? EVS से क्वेश्चन पर्यावरण से आ रहे हैं वो। थीम से कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या? थीम से क्वेश्चन नहीं है। अभी बोले कि थीम से भी क्वेश्चन आया है। 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। 1-2 क्वेश्चन आया है। मैप से भी क्वेश्चन आया है ना? तो आज के जो एग्जाम हुआ है इसमें मैप से भी क्वेश्चन आया और थीम से भी क्वेश्चन आया है। सागर पश्चिम वेस्ट बंगाल, वहाँ से भी क्वेश्चन आया है। अरब सागर और पश्चिम बंगाल वहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं सटेराज के बारे में। बस। अच्छा, आपका शुभ नाम? सुनील कुमार है। कहाँ से? आगरा से। ये आगरा से हैं। बोल रहे हैं मैप से क्वेश्चन आ रहा है और बंगाल की खाड़ी से सटेराज का क्या क्या नाम है उससे भी प्रश्न आ रहे हैं। और भी स्टूडेंट से जानेंगे, विद्यार्थी अभी धीरे धीरे जो है बाहर आ पा रहे हैं। और भी कुछ बताएंगे? आपका पेपर हो गया?
क्या नाम है आपका? अंगद यादव। अंगद कहाँ से हैं? मैं बलिया से हूँ। ये बलिया से हैं। कुछ क्वेश्चन बताइए जो याद है आपको। बिल्कुल, मैथ में क्वेश्चन आया था कि एक क्वेश्चन आया था कि 3 संख्याएं दी हुई थी, 45, 55 और एक और नंबर था, उसका पूछा था कि इसका सबसे एलसीएम पूछा हुआ था। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम। हाँ जी। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था मैथ में कि निम्नलिखित में से कौन से टाइम पे घड़ी की सुइयों के बीच का जो समय वो अच्छा अच्छा, 180 अंक का अंतर हो। ये तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न हाँ है। जी, हाँ जी। इसके फोल्डिंग से एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसका फोल्डिंग से भी आया था। आ रहा है बायोगॉस की इसका फोल्डिंग। बायोगॉस भी आ रहा है, उसके बाद आ रहा है तुम्हारा वॉलबर्ग भी आ रहा है। उसमें एक क्वेश्चन मैथ से आया हुआ था, उसमें पैमाना दिया हुआ था कि 100 सेंटीमीटर दिखा रहा है और 15.5 ऐसे कुछ दिया हुआ था, बीच की दूरी है, तो उसके बीच की टोटल दूरी किलोमीटर। यानी कि ऑल ऑफ जब कहे तो क्वेश्चन इजी आ रहा है, टफ ज़्यादा नहीं आ रहा है, मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है। मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे, अभी मॉडरेट से टफ नहीं बोलेंगे। ये क्वेश्चन क्षेत्रफल से बोला हुआ था, बच्चे ने ना वो माचिस का क्वेश्चन दिया था, माचिस से उसने नापा हुआ है, लंबाई बोला कि इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई है, तो पूछ लेता कि क्षेत्रफल कितना होगा उससे। अच्छा। क्षेत्रफल निकलवा अच्छा, हिंदी का क्वेश्चन कैसे आ रहा है? हिंदी में वही पैराग्राफ है, एक हिंदी में गद्यांश दिया हुआ है, एक पद्यांश दिया हुआ है। पद्यांश वो हरिवंश राय बच्चन वाला जो है नहीं कि पूछ करने वाले की यहाँ पे वही वाला विलोम शब्द क्या है, शब्दार्थ क्या है। क्या हुआ? कुछ किए बिना जैसे करने हाँ, मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मतलब अगर बच्चा प्रीवियस ईयर पढ़ के आता है। अच्छा, आपका लैंग्वेज सेकंड क्या था? सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश था। इंग्लिश कैसा रहा वो? इंग्लिश में भी बहुत बढ़िया था। इंग्लिश में पूरी तरह से प्रीवियस हिंदी और इंग्लिश के सेम क्वेश्चन, जो लैंग्वेज के क्वेश्चन थे कम से कम 5 क्वेश्चन सेम थे, जो हिंदी में भी वही थे, इंग्लिश में बस ट्रांसलेट करके दिया। यानी कि भाषा से 5 प्रश्न ऐसे थे। मेन क्वेश्चन ऐसे थे, फिर बस क्वेश्चन चेंज कर दिया, लैंग्वेज को चेंज कर दिया। यानी कि लैंग्वेज को चेंज कर दिया, क्वेश्चन वही है लेकिन। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि कंसेप्ट से पढ़ना पड़ेगा, जिसके बाद ही अगर होगा। आप बच्चा कोई भी कंसेप्ट से पढ़ता है तो सीटेट पास करना बहुत ही आसान है। लास्ट ईयर में मैंने सीटेट दिया 135। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? मेरे हिसाब से बच्चे को लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर वो अटेम्प्ट करके आता है तो सीटेट में वो बड़े आराम से एक लास्ट ईयर यानी कि 2022 में जो हुआ है, 21 में जो हुआ है, जितने भी अब तक पेपर है प्रीवियस से सारे क्वेश्चन देख लेगा बच्चा, तो नए क्वेश्चन 2-4 ही बस मिलेंगे, नए से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि बहुत हार्ड इस बार पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं? बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये कोई बच्चा कहता है कि वो पेपर हार्ड आ रहा है, इसका मतलब कि बच्चे ने कोई पढ़ाई नहीं की। अच्छा, आपका शुभ नाम? अंगद यादव। चलिए, अंगद यादव जी बताए हैं सही बात की, क्या है अंदर की बातें, कैसी पढ़नी चाहिए, कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो आपका जो है क्वालिफाइड हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आप? मैं बलिया से। बलिया से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर